नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता गौड़। आज हम बात करेंगे एमएसएमईज़ पर। एमएसएमईज़ की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, यानी एम फॉर माइक्रो। माइक्रो का मतलब अत्यंत सूक्ष्म उद्योग धंधे, जैसे कागज़ से लिफाफे बनाना, रुई से बत्तियां बनाना, मतलब एकदम बहुत कम लागत पर छोटा सा घर पे ही उद्योग खोला जा सकता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। और एस से स्मॉल, स्मॉल मतलब लघु उद्योग। इसके अंतर्गत माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, यानी इतना छोटे छोटे लघु उद्योग इसके अंतर्गत आएंगे। एम से है मीडियम, यानी मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग के अंतर्गत जैसे जितने भी खाने पीने के सामान हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे पैक्ड फूड है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसे एंटरप्राइजेज यानी उद्योग धंधे, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग धंधे। अब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग धंधे आते हैं। जैसे लेदर, लेदर के अंतर्गत लेदर से जैसे बेल्ट बनाना, पर्स बनाना, जूतियां बनाना, जूते बनाना, काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत उद्योग आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम कारपेंटर पे। कारपेंटर के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे ये छिलने से लेके कील से लेके बहुत सारे इसमें उद्योग धंधे आ जाएंगे, यानी बढ़ाई के काम में जो जो औजार चाहिए वो सारे उद्योग धंधे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंतर्गत जितने भी कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो भी औजार वगैरह चाहिए वो सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लैब, लैब के अंतर्गत जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं बीमारियों से संबंधित, जैसे शुगर, बीपी, इन सब की मशीनें बनाना, ये सारे छोटे छोटे इसमें सारे उद्योग इसमें आ जाएंगे। केमिकल्स हो गए। फिर है टेलर से संबंधित, यानी सिलाई से संबंधित, जैसे मशीन बनाना, एक सुई से लेकर उसमें मोटर और काफ़ी कुछ इसमें मशीनों की, औजारों की आवश्यकता होती है, वो सारा इसमें टेलरिंग से संबंधित आ जाएगा। या स्टिचिंग से लेके फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े फैक्ट्री होती है उसमें जीन्स की सिलाई होती है, हर चीज़ की सिलाई होती है, ये सारा इसमें आ जाएगा। चेकअप में जितने भी तरह की बीमारियों से संबंधित चेकअप वगैरह होते हैं उन सब के अंतर्गत व्यवसाय, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी के अंतर्गत जैसे फोटोकॉपी सेंटर में जो फोटोकॉपी से संबंधित मशीन है, कागज़ है, बहुत सारा कुछ इसमें चाहिए होता है, वो फोटोकॉपी व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा। बुक और कॉपीज़ के अंतर्गत बहुत सारी किताबें हैं, किताबों की प्रिंटिंग से लेके बाइंडिंग से लेके बहुत कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। इलेक्ट्रिक के अंतर्गत जिसमें पतले तार डलते हैं वो सारा इलेक्ट्रिक के अंतर्गत आता है, जैसे पंखे हो गए, बिजली के बल्ब हो गए, ये सारा इलेक्ट्रिक के अंतर्गत व्यवसाय आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत जितने भी तरह की मशीनें बनती हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आ जाएगा। और सैलून से संबंधित व्यवसाय में, सैलून के अंतर्गत जो जो मशीनें, औजार जैसे चाहिए वो सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ट्रिमिंग मशीन हो गया, कटिंग के लिए कैंची होगी, और अन्य तरह की काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे इसमें कैंची से लेके बहुत सारे इसमें सामान आ जाएंगे। स्ट्रेटनिंग की मशीन हो गई, बहुत कुछ प्रोडक्ट इसमें आते हैं। कॉस्मेटिक के अंतर्गत जितने भी तरह के कॉस्मेटिक पदार्थ हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, साबुन, तेल, क्रीम वगैरह सारा कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सियाँ, बेड, टेबल, चेयर, ये सारे इसमें उद्योग धंधे आ जाएंगे। साइकिल, साइकिल के अंतर्गत जैसे साइकिल बनाने में कितने सारे औजारों की आवश्यकता होती है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मोटर वाहन के अंतर्गत जितने भी मोटर व्हीकल हैं उनमें जो जो चीज़ें डलती है वो सारा इसके अंतर्गत मोटर वाहन के अंतर्गत मटेरियल आ जाएगा। मिल्स, जितनी भी तरह की मिल है, जैसे तेल मिल है, दाल मिल है, आटा मिल है, बहुत सारी मिल इसके अंतर्गत, इस व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा।
पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन से लेकर मुर्गियों के रख रखाव, अंडों का रख रखाव, बहुत सारा इसके अंतर्गत काम आ जाता है। फिश फार्मिंग के अंतर्गत मछली उत्पादन से संबंधित सारे व्यवसाय आ जाएंगे। मिल्क के अंतर्गत जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे दूध, दूध से बने पदार्थ है, घी है, दही है, छाछ है, पैकिंग जैसे बोतल बंद दूध है, काफ़ी कुछ दूध से संबंधित प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आ जाएंगे। रेस्टोरेंट के अंतर्गत, रेस्टोरेंट के अंदर जो जो मटेरियल चाहिए होता है वो सारा रेस्टोरेंट के अंतर्गत आ जाएगा। खाने पीने के आइटम के अलावा भी रेस्टोरेंट में बहुत कुछ सामान होता है। होटल के अंतर्गत जैसे जो भी चीज़ें होटल के लिए जो बनाई गई है वो सारा होटल से संबंधित मटेरियल इसमें आ जाएगा। जनरल स्टोर के अंतर्गत सारी कुछ जनरल स्टोर में सामान, जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया, बहुत कुछ इसमें उद्योग धंधे आ जाएंगे। वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंतर्गत जितनी भी तरह की वेजिटेबल हैं उनके रखरखाव से संबंधित है, उनको उगाने से संबंधित, फ्रूट्स को उगाने से संबंधित, बागवानी, ये सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। और पैक्ड फूड के अंदर काफ़ी कुछ खाने पीने के सामान, ब्रेड बिस्किट से लेके चिप्स, कुरकुरे, काफ़ी कुछ खाने पीने के सामान जो पैकेटिंग में हमें प्राप्त होते हैं वो सारा इसके अंतर्गत मटेरियल आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि MSMEs की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे MSMEs के द्वारा 54% यानी 45% रोज़गार MSMEs पे डिपेंड है और निर्यात 50% निर्यात MSMEs के द्वारा होता है। उद्योग धंधे 90% उद्योग धंधे MSMEs में आ जाते हैं। प्रोडक्ट हमने बात की, जैसे ये 6500 प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं MSMEs में और GDP का 10% हिस्सा इसमें दिया जाता है। अब जैसे चाइना ने जब हमें मना कर दिया या वहाँ से ख़राब हमें सामान मिलने लगा तो हमारे भारत में PPE किट, N95 मास्क और रैपिड टेस्ट किट एक दिन में 2 लाख की मात्रा में बनने लगी है। यानी MSMEs पे काफ़ी कुछ हमारे देश की GDP निर्भर करती है, काफ़ी उद्योग धंधे निर्भर करते हैं, निर्यात काफ़ी कुछ होता है, रोज़गार इसमें बहुत सारा है। तो MSMEs के हमें बहुत सारे लाभ हैं और टोटल इसमें 6500 टोटल प्रोडक्ट्स आते हैं। अब हम बात करेंगे MSMEs के नए नियमों के बारे में। जो पुराने नियम थे उसके अंतर्गत जो 25 लाख तक का जो व्यवसाय होता था वो माइक्रो के अंतर्गत आता था, लेकिन नए नियमों के आधार पर 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का व्यवसाय माइक्रो व्यवसाय के अंतर्गत आता है। पहले के नियमों में 5 करोड़ तक का व्यवसाय स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आता था, लेकिन नए नियमों के आधार पर 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का व्यवसाय स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आता है। और मीडियम के अंतर्गत पहले 10 करोड़ तक का व्यवसाय मीडियम में आता था, लेकिन अब मीडियम में 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का व्यवसाय मीडियम में आता था। ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ये नए नियम हैं, सर्विस सेक्टर के नियम अलग हैं। और टैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें केवल 8% टैक्स ही भरना पड़ता है और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में केवल 10% टैक्स ही भरना पड़ता है और मीडियम में केवल 12% टैक्स ही भरना पड़ता है। लेकिन हायर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें 30% तक का टैक्स भरना पड़ता है। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो MSMEs के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बैंक लोन इजीली मिल जाता है। MSMEs में अगर हम कोई व्यवसाय खोलते हैं तो उसमें बैंक लोन हमें आसानी से मिल जाता है और लोन के साथ साथ जो इंटरेस्ट है, ब्याज दर है, वो भी कम लगती है और टैक्स भी कम देना पड़ता है। तीनों में ही टैक्स की अलग अलग मात्रा है जो कि बहुत ही कम है। लाइसेंस इसमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक व्हीकल के द्वारा सामान को ले जाने में, लाने में जो भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है वो इसमें आसानी से मिल जाता है। सर्टिफिकेट इसमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। किसी भी तरह से अगर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वो बड़ी ही आसानी से
सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी उद्योग धंधे को खोलने से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो इसमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। प्रेफरेंस की अगर बात करें, वरीयता की अगर हम बात करें, तो MSME में जो भी व्यवसाय आते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और NGT के नियमों का इसमें कम पालना करनी पड़ती है, यानी पर्यावरण के नियमों का इसमें कम पालना करनी पड़ती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का यहाँ हमें कम फॉलो करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पानी निकासी से संबंधित नियम है, हवा निकासी से संबंधित नियम है। अगर हायर इंडस्ट्रीज़ अगर हम खोलते हैं तो हमें पर्यावरण के नियमों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और अगर हम MSMEs के अंतर्गत कोई व्यवसाय खोलते हैं तो NGT के नियमों का इतना हमें पालना नहीं करनी पड़ती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत को अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें MSMEs को ज़िंदा रखना होगा। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।